गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश के उपस्थिति में ही हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ आप लोग जैसे देखिए, प्रकाश जो होता है यह ऊर्जा का एक रूप होता है और प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश किसी पिंड या वस्तु पे गिरती है अर्थात आपतित होती है तो वह प्रभावित होकर हमारी आंखों पे जाता है और हम लोग वस्तुओं को देख लेते हैं। जैसा कि प्रकाश जब किसी वस्तु पिंड पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का स्रोत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश जो स्रोत है दो तरह के हैं। एक जो है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, जैसे कि तारे हैं, सूर्य है, इसके द्वारा हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है, जिसे हम लोग मैन मेड कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और ये जो प्रकाश का स्रोत है जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब मैन मेड है। इस तरह से यदि प्रकाश के स्रोत को हम लोग बांटें तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है जिसे हम लोग ल्यूमिनस लाइट सोर्स कहते हैं। इसके द्वारा जो है प्रकाश या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जो दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और इसके द्वारा हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। जब इसकी प्रकाश किसी पिंड या वस्तु पर गिरती है, आपतित होती है, तो पुनः वहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होकर हमारे आँखों पर आती है, तो हम लोग क्या है उसको देखते हैं। तो इसे हम लोग दीप्त प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है दीप्त प्रकाश का स्रोत हैं। इसके अलावा दूसरा आदित्य प्रकाश का स्रोत, जिसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह किसी दीप्त प्रकाश के स्रोत का प्रकाश द्वारा जो है प्रकाशित होता है। जब इसके प्रकाश दीप्त प्रकाश के स्रोत जब इस पे गिरता है तो यह उसको परावर्तित कर देता है और स्वयं चमकने लगता है। जैसे चंद्रमा के पास जो है स्वयं का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब इस पे गिरते हैं तो यह प्रकाश के परावर्तित कर देता है और परावर्तित करके स्वयं चमकता है। और कांच भी इसके उदाहरण है। इस तरह से प्रकाश के स्रोत को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। दीप्त प्रकाश का स्रोत यानी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। आदित्य प्रकाश स्रोत, इसे जो है हम लोग नॉन ल्यूमिनस जो है लाइट सोर्स कहते हैं। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसको जो हम लोग जो है दीप्त प्रकाश स्रोत द्वारा, जब दीप्त प्रकाश का स्रोत इस पे गिरता है तो यह उसको जो है परावर्तित कर देता है और देखते हैं। जैसे चंद्रमा, ये एक चंद्रमा है। अब चंद्रमा पे जब सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ से जब गिरेगा, तो जब यहाँ गिरेगा तो ये क्या होगा, इस प्रकाश को जो है परावर्तित कर देगा और यहाँ पे हम लोग क्या है इसको देखते हैं और ये चमकने लगता है। इस तरह से चंद्रमा एक आदित्य प्रकाश का स्रोत है। तो हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। सामान्यतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश का पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है, लेकिन प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है, जैसे लकड़ी। प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, पत्थर आदि में नहीं गुजर सकता है। प्रकाश लकड़ी, पत्थर
जो अपारदर्शी माध्यम होता है उसमें गुजर नहीं सकता है। प्रकाश का जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, और जो प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वह होता है निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश चलता है निर्वात में। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश का दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होता है दृश्य प्रकाश के चाल। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? तो यह प्रकाश का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश गुजरता है अर्थात गमन करता है। नहीं, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को फर्दर पुनः जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शक माध्यम या अपारदर्शक माध्यम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। यह ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का पूर्णतः जो है गमन हो जाता है तथा अधिकांश भाग प्रकाश का जो है गमन कर जाता है। यानी एक ऐसा माध्यम होता है ट्रांसपेरेंट माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जैसे वायु, कांच आदि। इसके द्वारा प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीडियम है, इसके द्वारा प्रकाश अंशतः गुजरता है, यानी आंशिक रूप से प्रकाश जो है इस माध्यम के द्वारा गुजरता है। यानी आंशिक रूप से प्रकाश इस माध्यम द्वारा गुजरता है। तो जैसे आप लोग समझिए पारभाषक माध्यम मीन्स कि ऐसे माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे हम लोग पारभाषक माध्यम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज। ने दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तैलीय कागज आदि जो है आपका पारभाषक माध्यम है। अब नेक्स्ट माध्यम अपारदर्शक माध्यम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपारदर्शक माध्यम, इसको आपाक्यू OPAQUE आपाक्यू मीडियम इंग्लिश में बोलते हैं। यह प्रकाश का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश का गमन नहीं होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सब एक ऐसा माध्यम होता है जिसे हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, इसे आपाक्यू मीडियम कहते हैं। इनके द्वारा प्रकाश का गमन नहीं होता है। लाइट रेज, प्रकाश किरण क्या होता है? तो प्रकाश किरण जो है पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करते हुए प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। सीधे आप बताया जा सकता है कि प्रकाश के पथ को जो है प्रकाश किरण कहा जाता है। नहीं, पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश की जो पथ होता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात है कि प्रकाश पुंज क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट बीम कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को
प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज में लाइट बीम जो है, बीम 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की समस्त किरण होती है एक बिंदु पर गिरती है। प्रकाश की समस्त किरण एक बिंदु पर गिरती है। जैसे अभिसारी प्रकाश पुंज की मतलब होता है कि प्रकाश की समस्त किरणों का एक पुंज एक बीम पर जो है या एक बिंदु पर गिरना। जब इस तरह से प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर गिरती है तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ से जो एक बिंदु है और प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह एक बिंदु है, इस बिंदु से जो है समस्त किरणें क्या है? आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए इसी बिंदु से सारी किरण जो है आ रही हैं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ गया है। मीन्स प्रकाश की समस्त किरणें जब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रकाश पुंज को जो है अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज जिसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। जैसे देखिए समांतर प्रकाश की किरणें चल रही है। इसे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल प्रकाश बीम कहते हैं।